हो गया। हाँ सर। ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। सेम तरीके से यहाँ पर भी लिख लोगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। अब देखो क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो आएगा आपका रेंज फाइंड आउट करो। रेंज आपको पता है रेंज क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये होगी आपकी। ठीक है, अब इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे देख लो, यहाँ से फेंका है, ये है, ये वाला आपका मैक्सिमम हाइट है, ये रेंज है। ठीक है ना। अब पूरे रास्ते में देखो, जरा ध्यान से देखो इसको। देखो वाई में कोई बदलाव नहीं आ रखा है, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल चलता है कुछ वैसा ही है, बस जी की जगह पर जी कॉस अल्फा आ गया है, लेकिन है कांस्टेंट। एक्स में चेंजेस आ गए हैं, एक्स में एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आ गए हैं, एक्सेलरेशन पहले जीरो हुआ करता था, एक्सेलरेशन पहले जीरो हुआ करता था, एक्सेलरेशन एक्स में जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो एक्स से हम रेंज निकालते थे तो रेंज में दिक्कत आएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे आप। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कंडीशन होगी, जब y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, समय ऑटोमेटिकली टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर y वापस जीरो हो चुका है। ठीक है ना, y की वैल्यू वापस जीरो हो चुकी है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे, किस में पुट करोगे, ये वाली इक्वेशन में। ये वाली इक्वेशन में जब पुट करोगे सेकेंड इक्वेशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी की जगह पर जी कॉस अल्फा काम कर रहा है बस। ठीक है ना। दूसरी चीज, आप एक और चीज देखोगे, ऑब्जर्व करोगे ना, ये यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी है एक्स में है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी खत्म हो चुकी है। तो अगर आप वी वाई को जीरो करोगे, वी वाई को जीरो करोगे कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, तो समय आपको पता चलेगा टी बाई टू आएगा। देखना इसमें जीरो करके देखो, तो समय आपका टी बाई टू निकल के आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रेक्टिलिनियर का शीट डिस्कस करना है क्या। हाँ सर, बाद में करते हैं अभी। चलो ठीक है, मैं इसको खत्म कर लेता हूँ ना, डाउन द इंक्लाइन भी खत्म करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन भेजते रहना। एक काम करो, ग्रुप में, ग्रुप बना हुआ है ना आपका, AC1 वाला, AP2 वाला, फिजिक्स फिजिक्स वाला ग्रुप है कोई। हाँ सर। हाँ, उसमें भेज दो, जिसके जो जो डाउट है उसमें भेज देना। पहले यहाँ फोकस कर लो। तो यहाँ से ये पता चलेगा भाई, वी वाई को जब जीरो करोगे समय आएगा टी बाई टू, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का समय तो टी बाई टू है। ठीक है, होना भी चाहिए। वाई डायरेक्शन में देखो ना, वाई डायरेक्शन में ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। तो जिस शुरू में जाते टाइम जो यहाँ से ऊपर को जा रहा है, तो बेसिकली जब इसके वाई में मोशन को देखोगे, तो जो डी एक्सलेशन का रेट है जी कॉस अल्फा, वही यहाँ से नीचे आने में एक्सेलरेशन का भी रेट आएगा। और वाई में डिस्प्लेसमेंट दोनों बार बराबर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो वाई में डिस्प्लेसमेंट एच आ रहा है, फिर एच से आप जीरो आ रहे हो, एक्सलेशन का रेट और डी एक्सलेशन का रेट सेम है, तो आपका टाइम बराबर ही निकल के आना चाहिए था। ये कोई ऐसा पार्टिकल को ऊपर को फेंक दिया तो जितना समय ऊपर जाने में लेगा उतना ही नीचे आने में लेगा। वहां पर क्या होता था, जी जी गवर्न करता था, अब यहाँ पर जी कॉस अल्फा गवर्न करेगा, बस इतना फर्क आ गया आपका। ये हो गया। दूसरा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे, मैक्सिमम हाइट को निकालने का तरीका क्या है, सीधे सीधे वी वाई को जीरो करो, तो आपका वाई एच बन जाएगा। तो यहां से देखो कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में देख लो, एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद आपका आता है रेंज। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज क्या होती है ये, रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, रेंज के लिए क्या कर सकते हो, क्या करोगे भाई, समय को टी पुट कर दोगे तो एक्स ऑटोमेटिकली रेंज बन जाएगी। अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करो, आर इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है ना, इसको इसका ऐसा बन जाएगा, समय निकालना उसको पुट कर लेना वहां पर। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब इसमें जरा ध्यान दो, इसमें भी रेंज जो आएगी ना, रेंज मैक्सिमम आती है आर
मैक्सिमम बनता है, आर को मैक्स करना है तो थीटा की वैल्यू आती है 45 माइनस अल्फा बाई 2। देखो जरा क्या दे रहा है उसने, 45 माइनस अल्फा बाई 2 है क्या है, या प्लस अल्फा बाई 2 है। इसको कैसे करोगे, देखो मैं ये छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसको क्या है थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब पूरा एक वर्ड भरना पड़ेगा उसके चक्कर में। यूएक्स को लिखो, यूएक्स कितना लिखोगे, यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लिखोगे, फिर उसको रेंज को डिफरेंशिएट कर दो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है ना, रेंज को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर प्रॉपर पुट कर दो, यूएक्स को लिखो, टाइम को लिखो, और उसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, वहां से थीटा देखना आपका 45 माइनस, देखो क्या दे रखा है, मैक्सिमम रेंज के लिए क्या लिखा होगा, देखा किसी ने, देखो जहां पर अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन है वहां पर लिखा होगा एक, उसके बाद लिखा होगा हाँ सर। क्या है, 45 माइनस अल्फा बाई 2 है कि प्लस अल्फा बाई 2 है। सर लेकिन डिफरेंशिएट क्यों करना है? अरे रेंज को मैक्सिमाइज कर रहा हूं मैं, रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो कोई फंक्शन को मैक्सिमम करना है, खाली रेंज नहीं निकालनी है आपको, पूछेगा कौन से एंगल पर फेंकूं कि मैक्सिमम रेंज आए। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में तो 45 दिख रहा था क्योंकि रेंज सीधे बन रही थी वहां, तो रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी बन जा रही थी। ये तो देख के पता चल रहा है भाई, अंदर का ये वाला एंगल को, इसको एंगल को वो कर दो, एच में 2g कॉस अल्फा, हाँ भाई जिसने बताया सही बताया, ठीक है ना, जी कॉस अल्फा आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो डायरेक्ट पता चला था। अब इसमें क्या है कि इसमें आगे भी पुट करोगे तो बड़ा लंबा फंक्शन बन के आएगा थीटा का, इसमें डिफरेंशिएट करोगे कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम तब आएगी जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बेसिकली अंदर वाला एंगल 90 हो जाए, तो थीटा 45 बन जाएगा। यहाँ पर इतना सिंपल नहीं रहेगा, यहाँ पर इधर बनेगा साइन थीटा, इधर भी कुछ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर टी भी डिपेंड कर रहा है, ए एक्स वे एक्स सब पुट करोगे, तो उस ऐसे फंक्शन में अगर आपको निकालना होता है तो डिफरेंशिएट करो उसको, मैक्सिमा निकालने के लिए डी आर बाई डी थीटा करना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, सॉल्व करना, अल्फा को वैसे ही लेना, अल्फा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, वहां से सॉल्व करोगे तो थीटा आपका आएगा 45 माइनस, देखो देखो क्या है, माइनस है कि प्लस है, देखा किसी ने, सर यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा है। ना ना एंगल कितना दे रखा है, एंगल सर वो 45, नहीं है। 45 माइनस अल्फा बाई 2 होगा यार, देखो देखो 45 माइनस अल्फा बाई 2 है कि प्लस अल्फा बाई 2 है, ऐसा थोड़ा ना होगा, दिया होगा उसके अगल बगल देखो, ठीक है, 45 माइनस अल्फा बाई 2 आता है जहां तक मेरे को याद है, हाँ सर, माइनस ही है, माइनस ही। माइनस ही आता है वो, याद है मेरे को थोड़ा बहुत, मैं तो डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं डिफरेंशिएट करके निकालना, अगले साल तक आप ढंग से सीख जाओगे डिफरेंशिएशन, आपको भी आ जाएगा रिजल्ट डायरेक्ट करना, तो मैं टाइम बचाते हुए चल रहा हूँ, सीधे रिजल्ट याद रखो, थीटा की वैल्यू 45 माइनस अल्फा बाई 2, कल के दिन में आपको अल्फा दे रखा होगा 30 डिग्री, ठीक है, अल्फा दे रखा है 30 डिग्री, तो क्या करोगे, कौन से एंगल पर फेंकना है, 45 माइनस 30/2, कितना आ गया आपका, 30 डिग्री आ गया, तो अल्फा भी 30 है, थीटा को भी 30 रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी रेंज निकालो तो मैक्सिमम निकल के आएगी आपकी रेंज, ठीक है, थीटा आपको पता चल गया 30 डिग्री, तो थीटा वीटा पुट कर लेना, समय निकाल लेना, समय निकाल लेना, बस इसमें पुट कर देना इक्वेशन में, आपकी अपने आप ही रेंज मैक्सिमम बन के आ जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो इतने पर 45 माइनस अल्फा बाई 2, ग्राउंड टू ग्राउंड में 45 का काम बन जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़े लॉजिकल चीजें हैं कि भाई ये वाला डिस्टेंस जो है, देखो मैक्सिमम हाइट वो t/2 में रीच कर रहा है, मैक्सिमम हाइट वो t/2 में रीच कर रहा है, vy को 0 किया, मैक्सिमम हाइट वो t/2 में रीच कर रहा है, तो देखो यहां से यहां जाने में जो ये वाला डिस्टेंस है ना, वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू सेकेंड हाफ, पहला वाला जो आएगा t/2 तक वो ज्यादा आएगा, क्यों क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो जरा यहाँ से, देखो जरा ध्यान से, शुरू में स्पीड है u का cos थीटा,
और एक्सेलरेशन पीछे को है, एक्सेलरेशन उल्टा आ रहा है, तो ये डी एक्सलेट करते हुए जा रहा है। सिर्फ एक्स में देखो, एक्स में डी एक्सलेट करते हुए जा रहा है, तो पहले t/2 में ज्यादा ट्रेवल करेगा, दूसरे t/2 में कम ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो कभी पूछता है लॉजिकल क्वेश्चन कि भाई ये ज्यादा आएगा कि ये ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा निकल के आएगा क्योंकि डी एक्सलेट होते हुए जा रहा है। अच्छा, दूसरा, इसमें दूसरा तरीका क्या पूछेगा, कहेगा ये r/2 है या r/2 है, डिवाइड करेगा। r/2 यहाँ पर नहीं मिलेगा, r/2 मिलेगा यहाँ कहीं, पहले मिल जाएगा, पहले कहीं मिलेगा, ये r/2 आएगा, ये r/2 आएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलेगा, r/2 मैक्सिमम हाइट की लोकेशन पर नहीं मिलेगा, उससे पहले मिल जाएगा r/2। तो पहले का r/2 जाने में ज्यादा टाइम लेगा कि दूसरे का r/2 जाने में ज्यादा टाइम लेगा, तो दूसरे वाले में ज्यादा टाइम लेगा। पहले r/2 ट्रेवल करने में कम समय लेगा क्योंकि शुरू में स्पीड अच्छी खासी रही होगी, शुरू में स्पीड अच्छी खासी है, बाद में वो स्लो डाउन होते जा रहा है, तो सेकंड हाफ करने में, कवर करने में वो ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल यहाँ पर। बाकी इस एंगल की बातें हैं, ये एंगल के बारे में बात कर ली थी शायद हमने, तो एंगल की भी देख लो, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो कि ये और ये वाला तो बन जाएगा ui, बताओ, ये वाला बन जाएगा ui, ये बन जाएगा vx, ये एंगल आपका बीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल भी बीटा है, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा बन जाएगा आपका दिस अपॉन दिस, यानी ui अपॉन vx, और tan थीटा देखो, tan थीटा कितना है, tan थीटा हो जाएगा दिस अपॉन दिस। ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है आपका ui, ये वाला होता है ui अपॉन ux। अब जरा ध्यान से देखो, ये ui है, ये ux है, ui है, ये ux है, ठीक है ना, बेसिकली वो आ जाएगा ना, यहाँ से दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, tan थीटा इज इक्वल टू ui अपॉन ux। वैसे भी समझ में आता है u का y कंपोनेंट, u का x कंपोनेंट। जरा ध्यान से देखो, ux ज्यादा होगा vx से, ux ज्यादा होगा vx से, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड स्लो डाउन होते जा रही है। यहाँ पर प्रॉपर लिखोगे ना, इसको प्रॉपर खोलोगे तो ax आपका माइनस का g साइन अल्फा है, तो समय के साथ स्पीड कम होते जा रही है x कंपोनेंट की। अरे यार ये क्या हो गया भाई, आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, हैं? ठीक है, ux की वैल्यू ज्यादा है vx से, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ux ज्यादा है, अगर ux ज्यादा है तो ये वाला एंगल कम हो जाएगा, है तो ये वाली क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो थीटा आपका जो आएगा वो छोटा होगा tan बीटा से, बेसिकली थीटा छोटा आएगा बीटा से। ठीक है, थीटा छोटा आएगा बीटा से। दूसरी बात वो आएगा कितना, वो आएगा कितना, वो यहां से निकाल लोगे आप, tan बीटा इज इक्वल टू आपका ui वीडियो बाय, लैग कर रहा है। नहीं सर, बाकियों को भी लग रहा है क्या लैग हो रहा है? नो सर। देखो, ठीक है, तो ui बाय vx, तो यहां से निकाल दोगे आप बीटा, अगर कल के दिन में निकालने को कहता है किस एंगल पे गिर रहा है तो यहां से निकाल लेना। बाकी तो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, अप द इंक्लाइन, एक डाउन द इंक्लाइन का सॉल्व कर लो, कहानी सॉल्व हो जाएगी। हाँ भाई, इसको नोट करना है कि मिटाऊं? मिटा दो इसको, ये तो लिखा था शायद पिछली बार। हाँ सर। चलो देखो फिर डाउन द इंक्लाइन करते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, डाउन द इंक्लाइन आप खुद से कर सकते हो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो डाउन द इंक्लाइन खुद से चालू कर सकते हो, कुछ ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, देखो डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा, आप डाउन द इंक्लाइन फेंक रहे हो ना, ये एंगल अल्फा है, आपने ऐसे करके फेंका, ऐसे करके, ये आपका u हो गया है, ये वाला एंगल थीटा हो गया है। ऊपर को y एक्सिस बना देना, इधर को बना देना x एक्सिस, इधर को x एक्सिस। हमारे लिए प्लेन इनफाइनाइट है, हमारे लिए प्लेन खत्म नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम होती हैं, आईआईटी में आ रखी है पहले प्रॉब्लम, उसमें क्या कर रखा है उसने, ऐसे बना रखा है ये
यहाँ से प्रोजेक्ट कर रखा है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रखा है, वो तो फिर डायग्राम में दिया होता है। लेकिन अगर सिंपल इंक्लाइन प्लेन का है तो हम इंक्लाइन प्लेन को इनफाइनाइट मान के चलेंगे। ठीक है, आईआईटी में पहले प्रॉब्लम आ रखी है ऐसे करके, तो फिर उसको उसके हिसाब से डील करना होता है। प्रॉब्लम आसान है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगती है इसमें। चलो अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या चेंजेस आ गए देखो, जी यही था, ये वाला एंगल फिर से अल्फा बनेगा, ये जी का कॉस अल्फा, ये जी का साइन अल्फा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, x में लिखो y में लिखो, कभी भी प्रोजेक्टाइल है ऐसे करके बस ux लिखना आना चाहिए, uy ax ay, चार चीजें लिखनी आनी चाहिए, बाकी तो काम बन जाता है। ux आपका जरा ध्यान दो, u का cos थीटा बनेगा ax, अब जरा ध्यान दो, ax आपका प्लस का g का साइन अल्फा बन रहा है, अभी तक पहले वाले केस में माइनस का g साइन अल्फा बन रहा था, इस बार x इधर को है ना, इधर को माना हुआ है, तो स्पीड भी इधर को है शुरू में u cos थीटा, और g का साइन अल्फा भी इधर को है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें खुद से जरा सोचो, y डायरेक्शन में देखो माइनस जी cos अल्फा, y में कोई चेंजेस नहीं आ रखे हैं, क्या y में कोई चेंजेस आए हैं क्या, अप द प्लेन डाउन द प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आ रखे हैं, तो मैं गारंटी कह सकता हूं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट और वो मैक्सिमम हाइट जो कि y से आते हैं, y की साइड से आते हैं कि नहीं आते, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट y की साइड से आते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, कोई बदलाव नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ इतने से गौर करो ना, इतने से गौर करो, इनफैक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी यही कहानी थी, बस कॉस अल्फा नहीं था। ठीक है, तो जहां पर जी आ रहा है जी कॉस अल्फा लगा दो, जो भी चीजें y से निकाल लो, y डायरेक्शन से जो जो चीजें मेजर हो रही है, चाहे वो वेलोसिटी है चाहे कुछ और है, तो वो सब आप उससे कर लो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं आएंगे। रेंज में फर्क आ जाएगा, रेंज में तीसरी चीज जो रेंज है, रेंज में चेंजेस आ जाएंगे रेंज में क्या चेंजेस आएंगे जरा देखो, t को t लिखोगे तो x r बन जाएगा, t को समय के बराबर लिखोगे तो x r बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन लगाओ r इज इक्वल टू ux है u cos थीटा इंटू समय प्लस हाफ ax कितना हो जाएगा, g का साइन अल्फा, इससे पहले क्या चल रहा था यहाँ पर, माइनस साइन आता, माइनस का जी साइन अल्फा, तो इस केस में अगर आप अप द प्लेन सेम एंगल पे फेंक रहे हो, सेम थीटा पे फेंक रहे हो, और डाउन द प्लेन सेम थीटा पे फेंक रहे हो, तो नीचे में ज्यादा रेंज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप पहाड़ों पर जाके देखो, आप इंक्लाइन प्लेन पर फेंको, ऊपर को फेंकोगे कोई फायदा नहीं है, रेंज ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन वही चीज आप नीचे को फेंको सेम एंगल पर, बड़ा लंबा ट्रेवल करेगा वो आपका। तो वो ये है, ये जो प्लस का आ जा रहा है, जी साइन अल्फा सपोर्ट कर रहा है उसको, वहां पर क्या था, माइनस साइन था, तो इसलिए आप फंस जा रहे थे, इसलिए आपका वहां पर रेंज कम आती है। ठीक है ना, ये हो गया, बाकी तो यही है, बाकी ये अल्फा बीटा की कहानी है, ये यहाँ पर निकाल लो कि मेरे ख्याल से किस एंगल पर गिर रहा है ना, ये आप निकाल सकते हो, वाला एंगल तो अल्फा दिया था, ये किस एंगल पर गिर रहा है, ये वाला एंगल बीटा बना दो, ये बीटा निकल ही जाएगा आपसे। ठीक है, जैसे सेम वही हो जाएगा, ये आपका यू आई बन जाएगा, ये वाला आपका वी एक्स बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, टेन बीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम कहानी है। ठीक है, इसमें रेंज अगर आर को मैक्सिमम बनाना है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आती है 45 प्लस अल्फा बाय 2, याद रखना, इस एंगल पर फेंकना 45 प्लस अल्फा बाय 2, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समय को भी पुट करो, समय को यहां से यहां पुट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, लंबा जाएगा, छोड़ दे रहा हूं मैं उसको, तो बस आप तो रिजल्ट याद रखना 45 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, अल्फा दे रखा है आपको 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे, 45 प्लस अल्फा बाय 2 60 बन जाएगा, तो यहां से 60 एंगल पर, ये एंगल 60 पर फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम निकल के आएगी आप। ठीक है, हाँ भाई, अब बताओ वहां पर सॉल्व एग्जांपल क्या क्या है, हम वो सॉल्व एग्जांपल करते हैं।
ठीक है, इसको खत्म ही कर देते हैं ये प्रोजेक्टाइल को, और फिर एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। सर नोट करना है। हाँ हाँ, नोट कर लो, डाउन द प्लेन नोट कर लो। टेन बीटा कितना आएगा? अच्छा, इस केस में आप और भी देख सकते हो। टेन बीटा आएगा कितना, बताओ क्या लग रहा है? माइनस यू एक्स अपॉन यू आई है ना। यू आई बाई वी एक्स। ये यू आई कैसे लिखा? जितने से यहाँ पर फेंका है ऊपर को वाई डायरेक्शन में, उतने से ही तो रिटर्न करेगा। जितने से वाई डायरेक्शन में फेंक रखा है उतने से ही तो रिटर्न करेगा आपका। तो टेन बीटा क्या बनेगा? दिस अपॉन दिस। ये यू आई हो गया, ये एक्स हो गया, ये यू आई हो गया, ये वी एक्स हो गया। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इस बार, एक्स डायरेक्शन में वेरी करेगी। वाई में जब गिरेगा, जब गिर रहा होगा तो जितने से ऊपर को फेंका उतने से ही नीचे को गिरेगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा कितना था? टेन थीटा था आपका यू आई अपॉन यू एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार वी एक्स ज्यादा आएगा यू एक्स से, वी एक्स ज्यादा आएगा यू एक्स से। ठीक है ना, क्योंकि नीचे को स्पीड बढ़ते जा रही है। क्या लिखोगे यहाँ पर? वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस ए साइन अल्फा इंटू टी। ध्यान से देखो, समय के साथ स्पीड बढ़ते जा रही है तो नीचे को आते टाइम बढ़ते जाएगी। तो ऐसा सिनेरियो है तो ये छोटा हो जाएगा, बीटा जो आएगा वो छोटा निकल के आएगा थीटा के कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी एनालिसिस क्या है? मैक्सिमम हाइट पहुंचने में समय वो लेगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टी बाई टू ही समय लेगा। लेकिन वहां तक जब टी बाई टू पर पहुंच रहा है तो हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन कम ट्रेवल किया होगा एज कंपेयर टू सेकेंड टी बाई टू में। पहले टी बाई टू में वो कम ट्रेवल किया होगा, सेकेंड टी बाई टू में वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है नीचे को। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का बढ़ते जा रहा है। तो पहले हाफ में, पहले टी बाई टू समय में कम ट्रेवल करेगा, दूसरे टी बाई टू में ज्यादा ट्रेवल करेगा। हाँ भाई, वो इंक्लाइन प्लेन के अगल बगल कोई क्वेश्चन होंगे ना, दे रखे हैं वहां पर, दो तीन क्वेश्चन होंगे। यू आई कायदे से नेगेटिव होगा। देखो सही बात है, जब गिरा रहे हो ना यहाँ पे गिरा रहे हो, वी वाई को हमें माइनस का यू आई लिखना चाहिए एट लैंडिंग। जहां पर प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा है वहां पर वी वाई को कायदे से माइनस का यू आई लिखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, मैंने डायरेक्शन तो दे दी ना नीचे को, और मैं ये एंगल निकालने जा रहा हूं, तो जब एंगल निकालूंगा तो मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखूंगा। ठीक है, वैसे इक्वेशंस में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, इक्वेशंस में इस्तेमाल करना चाहते हो तो वी वाई को माइनस का यू आई लिखना, बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि भाई नीचे को है तो यहाँ पर वी वाई माइनस का यू आई आएगा। लेकिन यहाँ पर जब आपको एंगल निकालना है तो आपको खाली मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा ना, ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट कितना है। तो डायरेक्शन तो आप ऑलरेडी दे चुके हो उसको, तो दिस अपॉन दिस कर लेना बस, सिंपल। क्योंकि माइनस लगाओगे तो टेन बीटा तो आपको 90 से बड़ा दिखाई देगा। माइनस टेन बीटा नेगेटिव आने का क्या मतलब है? 90 से बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ा ना होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो खाली मैग्नीट्यूड लगाना है यहाँ पर। देखो उसके अगल बगल कई क्वेश्चन दिया होगा, इंक्लाइन प्लेन के अगल बगल के क्वेश्चन करो जरा। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? दो तीन क्वेश्चन दिए होंगे। 3 क्वेश्चन है। देखो जरा, करो उसको, करना चालू करो।
फिर कौन सा करना है? क्या लगता है इंक्लाइन प्लेन के अगल बगल जो क्वेश्चन है उसको करो और क्या। पेज नंबर 13 का ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 है ना। A bullet is fired from the bottom of an inclined plane at an angle 37 डिग्री। वो वाला करो, फिर उसके बाद अगला वाला करो, फिर उसके बाद अगला वाला 15, 16, 17। तो पेज नंबर क्या है? यार मेरे को क्या पता पेज नंबर क्या है, तुम्हारा उसमें अलग होगा, मेरे उसमें अलग रहता है। देखो तुम्हारे भी क्या 13, 12 पे मिल रहा है क्या, पेज नंबर 12 पे। हाँ सर, पेज नंबर 12। हाँ तो नंबर 13 और 14 पर inclined plane देखा होगा। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15। द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। फटाफट करते जाओ इसको सारे 15, 16, 17। आप पर हैं 10 मिनट, करो आराम से। 10 मिनट बाद मैं बताना चालू कर दूंगा एक एक करके, फटाफट करते जाओ और आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, उसको अपने दिमाग लगाओ, ठीक है। बेसिक से चालू करना, बेसिक से डायग्राम बना के चालू करना। कल के दिन में याद थोड़ा ना रख पाओ कुछ चीजें, तो उसको एक दो क्वेश्चनों को ऐसे ही प्रैक्टिस करो बेसिक से डायग्राम बना के। 15 में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया। दे रखा होगा यार, सब कुछ दिया होगा। डेटा मिसिंग है क्या? एंगल दिया है बस 37 डिग्री और 30 डिग्री। दे रखा होगा, देखो सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर, उस टाइम कर लिया होगा उसने मेरे ख्याल से, सॉल्यूशन में इस्तेमाल कर लिया होगा। दे तो रखा है डायग्राम में 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। हाँ उसने वहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन मान लो 50 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। 15 वाले में 50 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो उसको। दस मिनट है, जितना तीनों को तीनों कर सकते हो करो, उसको फटाफट करो। यस सर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है उसमें। अब देखो उसी को हम तेजी से करते हैं, थोड़ा सा तेजी से देखता हूँ कितना तेज हो पाता है। 30 डिग्री है मेरे ख्याल से, 37 डिग्री है, 50 मीटर पर सेकेंड है ना। 37 डिग्री है, तो पहले तो वेलोसिटी को तोड़ ही दो। 50 का cos 37 4/5, 40 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 40 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, ठीक है ना। जी की जहां तक बात है, जी की जहां तक बात है, ये वाला एंगल वापस 30 बनता है, तो जी का cos 30 यहाँ आ जाएगा, जी √3/2, जी का sin 30 g/2 यहाँ को आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या पूछा हुआ है आपसे, मेरे ख्याल से टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वेंज ये सब पूछा होगा। पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, फॉरवर्ड वैल्यू थीटा, मैक्सिमम रेंज, तो वही है, ठीक है। पहले तो 3 पार्ट वही पूछे हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाता है। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अगर ये थोड़ा आसान होता, ये मान लो ये वाला 60 होता मान लो, तो यहाँ g/2 होता, g/2 मतलब 5 हो जाता, तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को डायरेक्ट बता सकता था, ये 30 मीटर पर सेकेंड है वाई डायरेक्शन में, 5 के रेट से कम करेगा, तो 6 सेकंड में ऊपर गया, 6 सेकंड में नीचे आया, 12 आंसर आ जाता आपका। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ लगाना, ठीक है। वो फॉर्मूले का ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ,
6 सेकंड में ऊपर जाता, 6 सेकंड में नीचे आता। लेकिन अब यहाँ पर g√3/2 है, तो अब इसमें आसानी से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी आपकी, तो 5√3 बन रहा है, तो इसमें लगाना ही पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखो, या तो फॉर्मूले से चलो, या तो फॉर्मूले से चलो, या फिर आपका UI 30 दे रखा है, ठीक है, AY आपका हो गया है माइनस का 5√3। दो तरीके हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, t की वैल्यू t कब होगी, जब VY को माइनस का 30 लिख दो, या फिर y को 0 कर लो। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगा लो। y को 0 कर दो, जब ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, इस यहां पर पहुंचते हुए उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और उसकी y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 30 हो चुकी होगी, लेकिन माइनस का 30 पुट करना, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। या फिर सीधे फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा। फिर मैक्सिमम हाइट के लिए देखो, अब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई को 0 कर लोगे। क्या फॉर्मूला आया था आपका, y की वैल्यू h हो जाएगी कब, जब समय t/2 हो जाता है। ये हमने रिजल्ट है, लेकिन कंफर्मेशन कैसे है, y की वैल्यू h होगी जब vy की वैल्यू 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी वो x डायरेक्शन में होगी, y में खत्म हो चुका होगा। तो यहाँ से h आ गया था u² sin² थीटा अपॉन 2g cos 30 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा एंगल अच्छा देता ना, ये थोड़ी वैल्यू अच्छी आ जाती तो काम बन जाता। तो अच्छी कैसे आती है, अच्छी क्या है, ये आ गई, चलो ये तो अच्छी है, एक्स में तो चलो सही है, ठीक है। लेकिन समय आपको गड़बड़ा रहा होगा, समय कितना आ रहा है भाई, समय कितना दे रहा है, कितना दे रखा है भाई, सॉल्व करके समय कितना आ रहा है, 4√3। 4√3, ठीक है। देखो क्या, अब x में इसको पुट कर लेना, x में ux कितना है 40 इंटू 4√3, बस इतना मत लिखना, हाफ ax भी आएगा, ax आएगा माइनस का 5 इंटू 4√3 का स्क्वायर, रेंज आ गई आपकी, लो, ठीक है ना। फिर आपको बता रखा है थीटा मैक्सिमम के लिए, रेंज को मैक्सिमम करना है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस 30/2, सॉरी माइनस 37 माइनस 37 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, हाँ भाई 22। 22 23 15 22। अब 20 डिग्री आपको पता नहीं होगा तो एक काम कर लेना, कैसे करोगे इसको, निकाल लोगे इसको। देखो अब आपको जब यहां पर जरूरत पड़ेगी ना थीटा की, हमें काय की जरूरत पड़ेगी, देखो हमें जरूरत पड़ेगी टाइम ऑफ फ्लाइट में, क्या जरूरत पड़ती है हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट में जरूरत पड़ती है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, ठीक है। साइन थीटा को क्या करना, आप साइन थीटा डायरेक्ट निकाल लो, साइन थीटा निकालना मतलब साइन 37 माइनस 30/2 निकालना है, साइन 30/2 निकालना है। अब यहां से साइन ए सॉरी, अरे हाँ यार क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं मैक्सिमम निकालना ना आपको, 45 माइनस अल्फा/2 होगा, 37 जो कहां से ले रहा हूँ, 45 माइनस अल्फा/2 30/2, अरे तो हो गया 15 30 डिग्री आ गया बस, ये तो वही है जो बताया था उस टाइम, बस 30 डिग्री। टाइम ऑफ फ्लाइट दोबारा निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u है 50 साइन थीटा मतलब हो जाएगा हाफ अपॉन जी कॉस अल्फा हो जाएगा √3/2। टाइम निकल गया, वापस रेंज निकाल लो, वो मैक्सिमम रेंज आएगी आपकी। दस तिवारी कौन है भाई, ये बीच में आते हैं जाते हैं कलाकार इंसान,
ठीक है, हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर मेरे ख्याल से उसका अगला क्वेश्चन भी आसान होगा। डाउन द इंक्लाइन का है, सेम सीधे सीधे हो जाएगा सॉल्व वो भी। डाउन द इंक्लाइन है, हाउ फार फ्रॉम द प्रोजेक्शन, ये दे रखा है। तो दूसरा वाला तो और सिंपल है, थीटा और अल्फा सेम कर दिया उसने, तो बस रेंज जानना चाह रहा है आपसे, तो रेंज तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, हैं क्या हो गया? 16th वाला बताना है? अरे भाई 16 वाला किसी को बताना है, हो जाएगा सॉल्व। सर एक बार बता दो। रेंज ही तो निकालनी है भाई, थीटा के टर्म्स में आएगी, उसमें क्या है? मतलब खुद से थोड़ा दिमाग वमाग कुछ नहीं लगाना है क्या? हैं? ये एंगल थीटा दे रखा है इंक्लाइन प्लेन का, यहाँ से वो हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहा है, तो बस हो गया। क्या क्या दे रखा है? यू दे रखा होगा उसने, थीटा के टर्म्स में दे दिया होगा उसने रेंज वेंज का। हाँ यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, बस ठीक हो गया। कितना हो गया? ऐसे देखो ना इसको, ऊपर को यू का साइन थीटा आ गया, इधर को यू का कॉस थीटा आ गया, सॉल्व कर लो उसको। जी में भी कैसा आता है? जी का, जी ऐसे आएगा, यार एंगल भी थीटा बन गया, जी का कॉस थीटा, जी का साइन थीटा। आपसे जानना चाह रहा है कितना नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, बेसिकली रेंज जानना चाह रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की जगह पे कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये 2u अपॉन जी का टेन थीटा बन गया। अब उसमें पुट कर दो, x की वैल्यू r हो जाएगी जब ux है आपका u cos थीटा, समय पुट कर दो 2u अपॉन जी का टेन थीटा प्लस हाफ ax प्लस का लिखना, ax प्लस का बनेगा, डाउन द प्लेन है, प्लस का बनेगा g साइन थीटा इंटू इंटू टी का स्क्वायर, 2u अपॉन जी टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो 17th वाला अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट वाला थोड़ा सही क्वेश्चन है। सेवनटीन्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है ये दे रखा है, ये दे रखा है अल्फा थीटा ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, दूसरे में हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, थीटा और बीटा दे रखा है, तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन थीटा एंड बीटा। देखो भाई ये है बीटा, ये अल्फा, ये थीटा। पहले केस में ऐसे गिराना है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कराना है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भाई। आप थोड़ा लंबा प्रोजेक्टाइल ले लो, कभी ना कभी हो सकता है ऐसी प्रोजेक्ट पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर के लिए अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन क्या बन के आएगी, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी वो नीचे को आएगी, बिल्कुल ऐसे बन के आएगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई x में खत्म हो चुका है मामला, इस डायरेक्शन में vx की वैल्यू 0 हो चुकी है।
ठीक है, तो एक तो कंडीशन आपकी रेगुलर कंडीशन है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है जब वाई की वैल्यू 0 होगी। यहां से क्या निकल के आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी का cos बीटा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाएगी, टाइम की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगी जब vx 0 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया? जब vx 0 हो जाएगा, जब परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है ऐसे है, ऐसे है मतलब y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बची है। ठीक है ना, x डायरेक्शन के हिसाब से इसका हाईएस्ट पॉइंट है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, जैसे इससे पहली प्रॉब्लम में था ना, यहाँ को 30 स्पीड थी और ये 5 का एक्सेलेरेशन था, तो ऑब्वियस सी बात है 6 सेकंड के बाद पहुंच गया होगा यहाँ, 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया होगा, और ये उस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है ना, 6 सेकंड में यहाँ पर आया होगा अगर ये खत्म कर रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो जा रही है आपकी। ठीक है, तो वो चीज है आपकी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक और कंडीशन आ जाएगी, ये अब इसको करो, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी लगाओ, vx की वैल्यू 0, ux की वैल्यू आ गई है u का cos थीटा, ax की वैल्यू आ गई है माइनस का g का cos, g का साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, u cos थीटा अपॉन g का साइन बीटा। इसको इक्वेट कर दो 2u sin थीटा अपॉन g के cos बीटा से। तो अब डिपेंड करता है किस फॉर्म में दे रहा है। देखो u से u कटेगा, g से g कटेगा, या तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, या तो आप ऐसे बना सकते हो 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा tan बीटा। एक तो आंसर ये भी है, एक तो ये भी है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा, बाकी इधर उधर ले जाके भी कर सकते हो, इधर उधर ले जाके उसको cos थीटा cos बीटा ऐसा कुछ बना बनूगा ना, उसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो अब डिपेंड करता है उसने आंसर किस फॉर्मेट में दे रखा है। तो उसने आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, उसने यही दे रखा है। ठीक है ना, अगले वाले केस में क्या कह रहा है, समझ में आ गई बात? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड है। 1 सेकंड कहाँ है, मैंने तो दोनों को इक्वेट किया ना, यहाँ से और यहाँ से जो निकल के आया इन दोनों को इक्वेट कर लिया मैंने। तो यहाँ से कंडीशन निकालनी थी कि थीटा और बीटा में कंडीशन क्या आएगी, तो दोनों साइड से मैंने टाइम को इक्वेट कर दिया, तो थीटा और बीटा में ये कंडीशन निकल के आ गई। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। सर चाहिए लो, इतना तो लिख लिया होगा। तो लास्ट में करना। ठीक है, ये वाला बीटा है, अगली बार ऐसा फेंकना है उसको, ऐसा फेंकना है कि वो ऐसे हो जाए, यहाँ पर जब स्ट्राइक करे तो हॉरिजॉन्टल हो, यहाँ पर जब स्ट्राइक करे तो हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या कंडीशन आ रही है बताओ? एक तो हम निकाल लेंगे, एक तो हम निकाल ही लेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा
2u sin थीटा अपॉन जी का cos बीटा। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? जो रेगुलर आ रहा था 2u sin थीटा अपॉन जी की जगह पर जी का cos बीटा काम करेगा, ठीक है ना, जी का cos बीटा काम कर रहा होगा। अभी तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ये करना सीखो यार, ये जी का cos बीटा आ रहा है कि जी का कौन सा आ रहा है, हमेशा डायग्राम बनाओ। अभी आप प्रैक्टिस करो, कुछ समय में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी का cos आएगा, वाई डायरेक्शन में जी का cos आ रहा है तो cos बीटा। और अगर आप समझदार हो, टाइम ऑफ फ्लाइट एक तरीके से हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए आधा टाइम ऑफ फ्लाइट है कि नहीं? ये वाली वैल्यू हाफ ऑफ 2u साइन थीटा अपॉन जी का ध्यान देना, थीटा नहीं, थीटा प्लस बीटा है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए हाईएस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ पर स्ट्राइक Yes, प्लेन को वो हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल स्ट्राइक कर रहा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट रहा होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का। इंक्लाइन प्लेन के आने से प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रेजेक्टरी थोड़ा ना बदल देता है, वो तो हम एक्स और वाई ऐसे ऐसे ले लेते हैं, नहीं तो पाथ तो वैसा ही फॉलो करेगा वो, ठीक है ना। वो तो हमारे अपने एनालिसिस के लिए ऐसा वैसा ले लेते हैं कि भैया एक्स यहाँ ले लो, वाई यहाँ ले लो, लेकिन है तो ग्राउंड टू ग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो उसके लिए आधा टाइम ऑफ, उसका आधा टाइम ऑफ फ्लाइट। बस यहाँ पर ये सही से लिखना, थीटा प्लस बीटा होगा तो ग्राउंड टू ग्राउंड में पूरा एंगल आता है, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट कर लो, कंडीशन निकल के आ जाएगी यहां से। आ जा रही है कंडीशन, देखो तुम्हारी कल भी क्लास है ना? एक काम करना, आज प्रोजेक्टाइल के खूब सारे क्वेश्चन कर लेना, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आखिरी वाली क्लास में हम रेक्टिलिनियर के फिर से डिस्कस कर लेंगे। आज अभी बाकी बचे हुए समय में रेक्टिलिनियर डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम कल करेंगे भाई, कल क्वेश्चन करके आना, कैश के हिसाब से मत चलो, पहले बता रहा हूँ सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा आपका। इवेंचुअली आपने जेई मेन की तैयारी करनी है, ठीक है। रेक्टिलिनियर जो बन गया बन गया। यहां से कंडीशन आ जा रही है कि नहीं आ पा रही है? देखो, हाँ भाई, किसने सॉल्व किए? क्या दे रखा है उसने आंसर में, क्या दे रखा है? अब किस तरीके से दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। 2 sin थीटा अपॉन cos बीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से तो ये आ रही है। अब थोड़ा सा अरेंज करके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा के वो कोई और फॉर्म भी दे सकता है, वो देख लेना आप ऑप्शन में क्या आ रहा है आपके। यही दिया है सर, बस cos बीटा बिल्कुल को ये दे राइट रखा है, हाँ बस ठीक हो गया। फिर थोड़ा सा इसको ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल खुल के कुछ कर सकता है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री है, कॉन्सेप्ट देख लो, कंडीशन क्या आई है। देखो मेरी साइड से प्रोजेक्टाइल की जो थ्योरी और है, जो बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, वो तो मैंने करा दिया आपको। अब आपको लेवल अपना बढ़ाना है, ठीक है। अब हम रेक्टिलिनियर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हो गया, सबका हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, 2 मिनट लिखना है। और तुम रिकॉर्डिंग भी करते हो और लिखते भी हो, हैं? सर रिकॉर्डिंग तो देखेंगे ना बाद में, एक बार रिवाइज करने के लिए। अब क्या जरूरत होती है भाई रिकॉर्डिंग की, जब उसके सहारे मत चला करो। केमिस्ट्री में चाहिए होती है रिकॉर्डिंग, केमिस्ट्री बोरिंग हो जाता है। फिजिक्स में मैकेनिक्स जब तक चल रही है, काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, नहीं आ रहा डाउट पूछो, बस खत्म। बस कोई तीसरा पोजीशन दोबारा देखने की जरूरत क्या है भाई, क्लास में ही पूछ लो जहां पर समझ में नहीं आ रहा है,
सब दिमाग में चलना चाहिए, कुछ रटने वाला गेम है नहीं, कोई फॉर्मूला कुछ रटना है नहीं ज्यादा, ठीक है ना। शुरू के वो 3 फॉर्मूले रटने हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, बस। वो भी नहीं रटने होते हैं वैसे तो देखा जाए, ठीक है। थोड़े बहुत रिजल्ट की 45 पर फेंक वो सब थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक थोड़ा सा पता है होना चाहिए, बाकी तो सिंपल है। हर क्वेश्चन अलग अलग आएगा। चलो मैं देख करता हूँ, अब क्वेश्चन चालू करता हूँ, किस किस के क्वेश्चन मिल रखे हैं मेरे को। साहिल अग्रवाल, अग्रवाल जी क्वेश्चन करते हैं फिर तुम्हारा। साहिल यहीं हो? हाँ। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, the ball takes 0.5 second to fall past a 3 meter height of a window some distance from the top of the building. If the speed of the ball at the top and the bottom of the window are v top and v bottom, तो बताओ भाई क्या क्या हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, 0.5 सेकंड ले रहा है और 3 मीटर की हाइट है। कलाकार इंसान हो भाई तुम भी हैं। देखो बिल्डिंग के कहीं पर, ये मैं करा दिया शायद, तुम्हें कराया क्या? ये कहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग की यहाँ पर विंडो रही होगी, विंडो की हाइट कितनी है? 3 मीटर है। यहाँ पे कितना समय ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है? 0.5 सेकंड दे रखा है। यहाँ पे स्पीड वी टॉप, यहाँ पे स्पीड वी बॉटम। अरे भाई जब गिरेगा, जब गिरेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इसको भी, कौन सी इक्वेशन है जो इसको भी इस्तेमाल करेगा, इसको भी इस्तेमाल करेगा, समय को भी इस्तेमाल करेगा और डिस्टेंस को भी इस्तेमाल करेगा? ऐसा, अब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्यों ना मैं इसमें एवरेज, एवरेज वाले का इस्तेमाल करूं, v टॉप प्लस v बॉटम बाय 2। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 3 अपॉन 0.5। हो गया सॉल्व, ठीक है। या फिर क्या करो, या फिर क्या करो, आप पहली इक्वेशन लिखो, v बॉटम इज इक्वल टू v टॉप प्लस g इंटू टी, और आप थर्ड इक्वेशन लिख लो, v बॉटम का स्क्वायर इज इक्वल टू v टॉप का स्क्वायर प्लस 2। सर एक मेरे बार को ए क्वेश्चन हटाना, का मतलब बता दो ना। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि पार्टिकल को कहीं ऊपर से फेंका होगा, तो एक विंडो मिल रही है, बिल्डिंग है ना, छत से एक बार कूदना, और कोई बड़े अपना कुछ 30 मंजिले की बिल्डिंग होगी ना, वहां से कूदना एक बार, और बगल में आप दोस्त को कूदवाना, तुम क्यों कूदोगे, और अपना नीचे कहीं अपना 12वें मंजिल में आराम से देखना, उसको देखना, ये विंडो अपनी विंडो से देखना, यहाँ से गिरा, ऐसे गिरता है, मतलब ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, यहाँ टॉप में और बॉटम में स्पीड बढ़ते हुए आ रहा है, तो टॉप में क्या स्पीड थी विंडो के, और विंडो के बॉटम में क्या स्पीड है? वो वी टॉप वी बॉटम बोला हुआ है। आपकी विंडो की हाइट 3 मीटर है, और आपने देखा, आपने टाइम नोट किया, बंदा मर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, टाइम नोट करना है अपने को, 0.5 सेकंड में वो क्रॉस कर गया आपकी विंडो, तो वो जानना चाह रहा है कि वी टॉप और वी बॉटम में क्या रिलेशन आएगा आपका, तो वो ये आएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, या फिर 2as लगा देना, यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, यहां से वी बॉटम को ना, जी को हटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो कुछ रिलेशन बन जाएगा शायद। सब्ट्रैक्ट मत करना, जी को हटा देना, यहाँ से जी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लेना, अपने आप ही आ जाएगा। तो बेटर है कि आप इससे चल लेना, उससे बेटर तो यही है, एवरेज वाला लगा लो। एवरेज वाला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। दो कितना आ गया? 12 आ रहा होगा, वी टॉप प्लस वी बॉटम, 6×12। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओनली सर्कल्ड वंस, ये ग्राफ 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 है, इतनी मेहनत करवाओगे क्या? वी एक्स ये सब, चलो देखो ग्राफ का ही देखते हैं, 2-4 ग्राफ को स्टडी करते हैं। वी एक्स ग्राफ आपको दे रखा है ऐसे करके, बाकी लोग भी देख लो भाई। सर दिख नहीं रहा, मतलब
पॉज अरे वहां देख लो, नहीं तो क्या बोलते हैं, ग्रुप में भेजा है, केतन का क्वेश्चन है, केतन। ठीक है, आज मैं डायग्राम बना रहा हूँ तो दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल यूनिफॉर्म है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, वीटी ग्राफ दे रखा है। वीटी ग्राफ दे दिया आपको। और लास्ट में क्या है, v वर्सेस t स्क्वायर दे रखा है। सी ए है, चौथा है आपका v वर्सेस t स्क्वायर। देखो भाई, क्वेश्चन ऐसा, कोई क्वेश्चन कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और ये 4 क्या है, मैस्लो कॉलम है। राइट हैंड साइड के क्या है, एक्सलेशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, प्रोपोर्शनल टू टाइम है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है। ठीक है, ये सब कहानियां दे रखी हैं उसने। सबसे पहले तो ग्राफ को आइडेंटिफाई करना सीखो। ग्राफ को सही से देखना, यहाँ पर y है, यहाँ पर v है, यहाँ पर x है आपका, और हमें एक्सलेशन पे जाना है। तो एक्सलेशन पे जाना है तो हमने पास तो एक ही फॉर्मूला है भाई, एक ही वैल्यू v dv बाई dx। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एक्सलेशन का हमें देखो, क्योंकि इसमें क्या है, v और x में दे रखा है तो इसके थ्रू जाऊंगा। समय पर a को dv बाई dt नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि v और x में रिलेशन है। अच्छा, ये v और x में क्या रिलेशन ऐसा नहीं है क्या, v इज इक्वल टू mx है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? v इज इक्वल टू mx की लाइन है, v इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा 0। अरे समझ में आ गई बात? हाँ सर। ठीक है, तो v तो लिख दिया मैंने mx, dv अपॉन dx, dv अपॉन dx मतलब m आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखो, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे m बचेगा। वैसे भी dv अपॉन dx इसका स्लोप देगा और इसका स्लोप हम m लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, m स्क्वायर x हो गया। तो एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, x में डिपेंडेंट कर रहा है, एक प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। ठीक है ना? एम का वैल्यू क्या है? है, अरे m से मतलब थोड़ना है, वो एंगल थोड़ना दे रखा है आपको। तो अगर एंगल दिया होता तो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता, आपको तो प्रोपोर्शनलिटी पूछ रखी है उसने। देखो राइट हैंड साइड में। ठीक है, आई बात समझ में? अरे स्लोप को मैंने m बोल दिया है, कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें प्रोपोर्शनलिटी बतानी है, एग्जैक्ट थोड़ा ना बताना है। अगर एग्जैक्ट बताना होता तो m देता, ये एंगल देता, एंगल देता 30 डिग्री तो m होता 10 30, एंगल देता 45 तो m होता 10 45। ठीक है, हमें खाली प्रोपोर्शनलिटी बतानी है। तो a m स्क्वायर x आ रहा है तो यानी a प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, ऐसे करके बाकी को भी आपको डील करना है। तो बाकी को डील करना है, मैं एक ये वाला बता देता हूँ आपको, बाकी सॉल्व कर लोगे ना खुद से। सभी कुछ बता दिया है, राइट में ऑप्शन मैच कर लेना। इसमें क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एम एक्स टाइप का बन रहा है। देखो ये ए की कहानी है, ये मैं बी को बता रहा हूँ। वी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करो, 2v dv अपॉन dx इज इक्वल टू m इंटू 1। तो देखो जरा ध्यान से, यहां से ये बन जाएगा, एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी m/2, कांस्टेंट आ गया, एक्सलेशन आ गया कांस्टेंट। सेकंड वाले केस में एक्सलेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट निकल के आ गया है। ठीक है, एक्सलेशन कांस्टेंट निकल के आ गया है। ठीक है, इसमें एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म आया, नॉन यूनिफॉर्म आ गया। प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म आ गया आपका। अरे आ गई बात समझ में इतनी सबको? ठीक है, मेंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला अच्छा है, ये सभी अच्छे हैं मेंस के लिए। ये तो बेकार है, ये फिर भी सही है, ये तो सभी को पता है यार। हैं, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? v इज इक्वल टू कोई m इंटू टी टाइप का बन रहा है, एक्सलेशन dv बाई dt से चलोगे, dv बाई dt करोगे तो m आ गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें तो किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? लास्ट वाले में क्या है, v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो v की वैल्यू mt स्क्वायर बन जाएगी। तो dv अपॉन जब dt करोगे
तो 2mt बनेगा। तो एक्सेलरेशन ये आ रहा है आपका, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, देख लो भाई कैसे कैसे अप्रोच कर रखी है। हाँ भाई केतन, समझ में आ गया? सर एक बार ऑप्शंस के साथ कैसे मैच होगा? अबे कैसे मैच होगा मतलब क्या है? 11th क्लास में आ गए हो, कैसे मैच होगा? अरे के दो एक आंसर दिए। एक के अरे साथ दोनों ऑप्शन। हाँ, ए के 2 ऑप्शन आएंगे ना, नॉन यूनिफॉर्म और एक्स वाला। मतलब दोनों भी एक, कर दें। हाँ तो एक का एक ऑप्शन थोड़ा ना होता है मैच द कॉलम में। एक को 9th 10th क्लास वाली वो थोड़ा ना चल रही है, एक के 2 ऑप्शन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो कैसे मैच होते हैं, पहली बार कर रहे हो क्या मैच द कॉलम? देखो ए का क्या आएगा, ए का मैं बता देता हूँ आपको। ए का आएगा, ए का प्रोपोर्शनल टू एक्स और नॉन यूनिफॉर्म। ए का आएगा आपका क्यू और एस। ए का क्यू और एस आ जाएगा। ए के 2 आंसर आएंगे, क्यू और एस। ठीक है, बी के आंसर आ जाएंगे। बी का आ जाएगा, बी का आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पी आ जाएगा। इसका खाली पी आएगा, इसका खाली पी आएगा, इसका क्यू और एस आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर बाकी तीसरे का क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर से पी आ जाएगा। और लास्ट वाले का क्या है, प्रोपोर्शनल नॉन यूनिफॉर्म और प्रोपोर्शनल टू टी, क्यू और आर आ जाएगा। लास्ट वाले का क्यू और आर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, देखो। ठीक है, ये बता दिए हैं। ए का क्यू एस, इसका पी, इसका पी, इसका क्यू आर। सर लास्ट वाला फिर से बताइए ना प्लीज। बी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन आ रही कि नहीं आ रही है? तो v को मैं mt स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएट कर लो, dv बाई dt कितना आएगा, 2mt आ गया। और dv अपॉन dt होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है। dv अपॉन dt, पहले रिलेशन निकालो ना, ग्राफ से रिलेशन निकाल लो, ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। तो पहले रिलेशन निकाल लिया, इस लाइन की इक्वेशन, ग्राफ की इक्वेशन लिख लो। स्ट्रेट लाइन है, बहुत आसान होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना। y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, mx प्लस c भी नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, तो y इज इक्वल टू m इंटू x में t स्क्वायर काम कर रहा है। dv बाई dt कर लो, 2mt आ गया। dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन आपका 2mt बन के आ गया। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, यूनिफॉर्म तो है नहीं। ठीक है ना, और ऊपर से प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है। सर हमने समझे dv बात? by dt कर दिया सर हाँ, v पूरे इज इक्वल टू इक्वेशन। m। एक्सेलरेशन का बारे में पूछा है, क्वेश्चन पढ़ा गया? हाँ सर। तो फिर एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है तो मैं क्या करूंगा, उसको dv अपॉन dt लिखूंगा ना। v dv हाँ अपॉन सर। dx, तो v dv अपॉन dx क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे को रिलेशन ही v और t में पता है, तो dv अपॉन dt से चलूंगा। यहाँ पर रिलेशन v और x में पता था, तो मैं v dv अपॉन dx से चला। यहाँ पर v x में पता है, यहाँ पर v स्क्वायर और x में पता है, तो मैं v dv अपॉन dx से चलूंगा। तो इसमें मैंने सीधे ही डिफरेंशिएट मार दिया पूरी इक्वेशन को, तो ऑटोमेटिकली ये बना। तो ये a होता है, a की वैल्यू m/2 आ गई। देख लो भाई, सही से देख लो। एक का जरूरी नहीं है भाई मैच द कॉलम में, गलती मत कर देना। अभी तो एक का एक नहीं होता है, एक के 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। देखो भाई, उसके बाद अगला। अरे भाई डाउट सब लोग देखते जाना, क्योंकि ये डाउट क्या होते हैं, सभी के कॉमन आते हैं लगभग लगभग। ठीक है, तो आप अपने अपने देखते जाना, तुम्हारे भी क्वेश्चन कोई ना कोई आ ही जाएगा इसमें। और इतना तुम में से कोई इतना भी कोई तेज नहीं हो रहा है
कि जो सारे सॉल्व कर ले, तो सीखते जाओ चीजों को, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल हैज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये सब वो करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में जानना चाह रहा है या फिर वेलोसिटी के बारे में जानना चाह रहा है। डिफरेंशिएट कर लो, सीधे 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 डिफरेंशिएट कर लो। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx बाय dt, समय के साथ कर लो, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। बताओ डिफरेंशिएट देखो कैसे कर रखा है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो देख लो, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का, कैसे कर रखा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये dx बाई dt वेलोसिटी बन गई, 2 भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 1, ये आ गया आपका 1। तो वेलोसिटी तो आ गई है 1 अपॉन 2 x प्लस 1, ठीक है। अब यहां से हम दो काम कर सकते हैं, हम यहां से दो काम कर सकते हैं। दो काम क्या कर सकते हैं, अब एक्सलेशन तक जाना है ना हमें, तो एक्सलेशन तक जाने के लिए बेटर है कि इसको डिफरेंशिएट कर लो। एक्सलेशन हम यहां से निकाल लेते हैं, v dv अपॉन dx से निकाल लेते हैं, इससे निकाल लेते हैं। v तो ऑलरेडी पता है, dv अपॉन dx और निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। v हमें ऑलरेडी पता है, dv अपॉन dx और निकाल लो। ठीक है, यहां से अब डिफरेंशिएशन का खेल है भाई, डिफरेंशिएट करना आता है तो काम बन जाएगा। 2x प्लस 1 है, इसका डिफरेंशिएशन पता है x प्लस 1 का, dv अपॉन dx जब करोगे तो क्या लगा रहे हो इस पर, इस पर या तो ऊपर ले जाओ फंक्शन की पावर n वाला रूल चला दो, ठीक है, या फिर डिवीजन रूल से चल लो, जो मर्जी है, जिससे करना है कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवीजन रूल से चलता हूं, तो क्या होता है भाई, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे 0 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अब ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस 0 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली कितना बना है आपका, -1 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर। ये एक्सलेशन निकल के आ गया आपका, एक्सलेशन ये निकल के आ गया, सॉरी ये तो dv अपॉन dx है, ये dv अपॉन dx आ रखा है, ठीक है ना। हमें एक्सलेशन तक पहुंचना है, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, v 1 अपॉन 2x प्लस 1, dv अपॉन dx हो जाएगा -1 अपॉन 2x प्लस 1 का स्क्वायर, -1 अपॉन 4x प्लस 1 का क्यूब, ये बन के आ जाएगा आपका। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या पूछ रहा है, -1 अपॉन 4x, हाँ ठीक है भाई, माइनस का साइन है तो रिटार्डेशन ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आएगा इसका, और वेलोसिटी कितनी आ रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी कोई ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है उसमें, ठीक है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा होगा, माइनस का साइन यहाँ पर रिटार्डेशन का ही इम्प्लाइड होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव में आ रही है, वेलोसिटी प्लस का चल रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव का चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है रिटार्ड करवा रहा होगा, तो खाली मैग्नीट्यूड लिख के दे दिया उसने, ठीक है। देख लो भाई कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर रखा है। Two balls of equal mass are thrown upward along the same vertical line, this with the same initial velocity a. These collide at a height of,
ठीक है, ऊपर को फेंके गए हैं 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और 2 सेकंड के बाद। तो कहां पर कोलाइड करेंगे, हाइट बतानी है आपको, कहां पर जाके वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, ये मिटा दूं, हो गया सबका? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आपने dv/dx कैसे निकाला? वही तो जादू, वो जादू जादू। अबे डीवी अपॉन डीएक्स, 2 को तो बाहर ले सकते हो, इसको अब डिफरेंशिएशन में करा रखा है यार, अब फिर हाँ वही सर, बात हाँ है सर, मतलब। और डिवीजन रूल लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर, एफ याद एक्स है, याद है। याद आ गया। हाँ सर। या फिर एक और काम कर सकते हो, अब क्या यार, तुमसे कहा था मैथमेटिकल 2 सही से करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं फिर आगे फिर मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ फिर मैथ में जाऊं मैं। ठीक है ना, तो वो तो नहीं होना चाहिए आपका। तो देखो फिर भी अब क्या है, इसको x+1 की पावर -1 ले लो, ठीक है, अपॉन 2, ये v है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो चाहे तो, अब ऐसे भी कर सकते हो, तो हाफ ये पावर माइनस ये बाहर आ जाएगी, इसकी पावर x+1 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन और आएगा तो 1 + 0, चाहे तो ऐसे कर लो। हाँ, ये ज्यादा इजी है। ठीक है, अरे यार ये जो भेजते हो ना उसको थोड़ा वाले वैसे एंगल में भेजा करो। अभी मेरा कैमरा हो जाता है फिक्स, फिर मेरे को टेढ़ा एंगल करके देखना पड़ता है। इसमें किसने भेजा अभी लेटेस्ट वाला, किसने भेज रखा है ये 7th और 8th क्वेश्चन जेई मेन 2020? मैंने भेजे। डिस्टेंस x कवर्ड, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है कुछ, x² = at² + 2bt + c। तो बताना चाह रहा है कितना आएगा, 3 आएगा भाई, 3 आएगा उसका आंसर, टेंशन मत लो। है क्या दे रखा है, x² = at² + 2bt + c। आपसे एक्सप्रेशन जानना चाह रहा है, प्रोपोर्शनल है x की पावर n के, एक्सप्रेशन को बोल रहा है प्रोपोर्शनल आ रहा है x की पावर -n। देखो भाई जेई मेन 2020 का सवाल है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हटा दूं, हो गया ये वाला। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन जैसे आपके एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ सेम टाइप का क्वेश्चन ये आ रखा है, थोड़ा सा फंक्शन में बदलाव आ गया है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस पे कॉन्सेप्ट पे है। अब आपसे एक्सलेशन जानना चाह रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको कैसे करोगे, देखो एक काम करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए हम इसको ए को, क्योंकि ए हम एक्सलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको थोड़ा कुछ और बना दो। क्या बनाओगे, अल्फा बना दें, अल्फा बना देते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम ए शब्द एक्सलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको ए की जगह पर हमने अल्फा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। डिफरेंशिएट करो भाई, हमें एक्सलेशन और एक्स में रिलेशन चाहिए, तो पहले तो एक्सलेशन तक पहुंचोगे, तो 2x dx/dt is equal to 2 α t plus 2 α t plus 2b, 2 2 2 गया, फिर से डिफरेंशिएट कर लो, फिर से डिफरेंशिएट करोगे x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन, dx/dt का डबल डिफरेंशिएट प्लस, ध्यान देना, अब इसको रोकोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt को रोका, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx/dt आ जाएगा दोबारा से, इज इक्वल टू अल्फा बचेगा आपका। ये कितना होगा, ये बना आपका एक्सलेशन, ये बना v का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब एक काम कर लो, एक काम ये कर सकते हो, v को यहां से सब्स्टिट्यूट कर लो, यहां से v कितना आ रहा है, v आ रहा है अल्फा t प्लस b/x, ये बनेगा v, क्या किया एक, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
कुछ ऐसा आ जाएगा आपका, तो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, ये आपको इतना इतना दे दिया है, इसको b को यहां सब्स्टिट्यूट कर लो। हमें a और x में रिलेशन चाहिए और समय से बचना है, समय से बचते हुए चलना है, सिर्फ a और x में रिलेशन चाहिए। तो x a प्लस b का स्क्वायर करो, इसका अल्फा अल्फा t प्लस b अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। खोलो भाई इसको, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको बन जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अल्फा टी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है, प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टी इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को इधर उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर को इधर उधर भेज दो, यहां से एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से दो, अल्फा, क्या मैं एक्स स्क्वायर को देखो जरा, अल्फा पुट करूंगा, हाँ ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लो, अल्फा को, या फिर एक काम, हाँ देखो हमें समय हटाना है ना, अगर तुम्हें कैसे सपना आएगा, समय हटाना है, एक काम करो, एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लो ऊपर, बी टी प्लस सी को, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2b अल्फा टी प्लस अल्फा सी, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। और यहां से कितना आ रहा है, अब ये वाला टर्म ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म कट जाएगा, 2 अल्फा टी भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा, ए एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है, ए एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई है, वहां से कितना आ गया है, अल्फा सी माइनस बी स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो यानी एक्स क्यूब नीचे आ गया है, अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, अल्फा सी माइनस बी स्क्वायर एक्स की पावर -3। अब अल्फा सी और बी तो कांस्टेंट है, अल्फा सी और बी तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपका एक्सलेशन आ गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -3। ठीक है, देखो कैसे अप्रोच कर रखा है, अच्छी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा पार्ट वहां हो जाएगा मैथ में, तो थोड़ा और आसानी से आप कंफर्टेबल हो जाओगे बहुत ज्यादा। लेकिन देख लो इतना मैंने पढ़ा रखा है वैसे डिफरेंशिएशन में करना, इनफैक्ट सीखते जाओ, क्वेश्चनों से सीखते जाओ, टच मेंटेन रहेगा। सर आपने 3 डायरेक्टली कैसे बोला? क्योंकि मैंने सुबह ही सॉल्व कर रखा है दूसरे बैच वालों ने भी पूछा हुआ है कोई जादू थोड़ा ना हो रहा है ऐसे करके, हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सुबह वाले बैच वालों ने भी पूछा था, AC1 वालों ने पूछा था।
करें, अगला करें। अरे यार एक मैंने ऐप का लिंक भेजा था आपको आपके ग्रुप में, वो एक देख लेना, वो प्ले कौन स्टोर सा पे सर? देख लें। एक ऐप है जेई मेन प्रीवियस ईयर करके है ना, उसमें उसमें 2002 से लेके 2020 तक एक बार अपडेटेड दे भेज रखे दो हो। सर, आपने नहीं भेजा। अरे तो सर्च मार लेना यार, उसमें ब्लू कलर का आएगा वो, क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर में देखो ना, तीसरे चौथे नंबर की रिकमेंडेशन पर है वो, जेई मेन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर पेपर करके डालना, वायलेट कलर, ब्लू वायलेट इसी कलर का है शायद, इससे थोड़ा डार्क है, उस कलर में उसका लोगो है, ठीक है। जेई मेन प्रीवियस ईयर सॉल्व करके उसमें उसमें देखना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के दे रखे हैं, तो जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं प्रीवियस ईयर भी करते जाओ, क्योंकि यार अब एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन है। अब सोचो मोशन एंड विंड रेक्टिलिनियर मोशन के 60 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो कितना ही सर उसके वेरिएशन लेके ऐप आए। नहीं है सर, वो ऐप नहीं है सर, ई बुक है, ना उसको ना ना ना, डाउनलोड करने एक के एक लिए एक चार्ज लगेगा। एक ऐप है, एक ऐप है। जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। हाँ कुछ ऐसे करके है, और तो वायलेट कलर सर का होगा उसमें, आइकन ब्लू और वायलेट कलर पर्पल का शेड है। है, ब्लू और पर्पल का शेड है क्या? हाँ ब्लू और पर्पल का शेड में है वो, उसमें देख लेना, उसमें सब है। वो प्रीवियस ईयर करते रहना यार, उससे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि ये इनके शीट में मेरे ख्याल से कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, है ना, तो प्रीवियस ईयर तो अपना कंप्लीट रखना। अलोन्थ में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाओ, क्योंकि उसने सर प्रीवियस ईयर की है। हाँ तो उसमें सब दे रखा है, मेंस के पूरे देते हैं बढ़िया से, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है कम से कम वो पूरा होते जाना चाहिए, एटलीस्ट एंड तक आपका अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उसमें सर्कुलर मोशन इंक्लूडेड है, वो उसने मोशन इन 2 डायमेंशन में दे दिया होगा, प्रोजेक्टाइल में दे दिया क्वेश्चन, लेकिन सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट रखा है, क्योंकि वो तो पेपर सेट होता है कि जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका होता है, लेकिन जितना बन रहा है उसको बनाते जाना, और एक पर्टिकुलर अपनी कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ जेई मेन प्रीवियस ईयर, उस ऐप के थ्रू कर लो, उस ऐप के थ्रू करना चाहते हो उस ऐप के थ्रू कर लो। सर लिंक भेजा है उधर। मत भेजो भाई, कल के दिन में फिर बोलेंगे सर वो मतलब दूसरी ऐप को प्रमोट कर रहे हो ये सब है, तो वो सब मत करो भाई, उसको हटा दो लिंक हटा दो, ठीक है। यार रेजोनेंस अपने आप में ब्रांड है, तो हाँ उसके करो ना, लेकिन प्रीवियस ईयर जो मैं बोल रहा हूँ वो उससे तो करो ही करो, यहाँ से एक्सरसाइज 1 कर लो, 2 कर लो, बाकी जो एडवांस के लिए करना चाह रहे हैं एचएलपी तक जाओ, जिससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 और वो बस 3 चीजें कर लो, काम हो जाएगा आपका। 25 मैसेज सर कर लिया डिलीट। इतना करीबन क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 25 में से 21 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मेंस में, अगर वो पूरा ढंग से कर लिया प्रीवियस ईयर तो उतना बहुत होता है भाई, 84 नंबर उसके ऊपर, तो फिर तो तुम तेज हो ही। खैर ये मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चा इतना स्कोर कर सकता है, 20 क्वेश्चन के राउंड सॉल्व कर सकता है, मतलब 80 तो नंबर उससे क्या स्कोर कर होता सकता है है। किससे? प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से? अरे यार एक बात बताओ, कुछ टॉपिक में तो डायरेक्ट ही वैसा क्वेश्चन आएगा ना, कुछ में क्या होता है हल्की हल्की वेरिएशन आती है, पढ़ने से होता क्या है, क्या क्यों पढ़ रहे हो हैं? प्रीवियस ईयर यार, प्रीवियस ईयर क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसको पकड़ो अच्छा, ना। समझी। चलो देखो उसके आगे, उसके आगे एक और क्वेश्चन है। सर एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता ना? रिपीट होते हैं, कुछ टॉपिक्स में होते हैं, लेकिन कुछ में वैल्यू चेंज हो जाती है। अरे बहुत रिपीट होते हैं कुछ में, तो मतलब मैकेनिक्स में चांसेस कम है, लेकिन 12th वाले पार्ट में काफी रिपीट हो जाता है। A particle starts from the origin at t equal to 0 with initial velocity इतना I cap and moves in the xy plane with a constant acceleration इतना इतना इतना, x coordinate बनता है इसमें, y coordinate is इतना। भाई देखो जरा इसको, सर कौन सा क्वेश्चन? अरे वही जो अभी लास्ट में जिसने भेज रखा है 7th 8th, किसने भेजा भाई? सर मैंने भेजा हर्षल, सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3 का। हर्षल ने, हाँ तो, हाँ तो उसमें देखो अ पार्टिकल मूव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन पर है कब, ओरिजिन पर दे रखा है t इज इक्वल टू 0 पर,
t इज इक्वल टू 0 पर विद इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, 3 i cap एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, एक्सेलरेशन दे रखा है 6i cap प्लस 4j cap। ठीक है, आपसे पूछ रहा है आप बताओ x बताओ, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 32, फाइंड x व्हेन y 32, बेसिकली यही जानना चाह रहा है आपसे। ठीक है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ओरिजिन पर है t इज इक्वल टू 0 पर, शुरू में ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, ओरिजिन है t इज इक्वल टू 0, इतने से चालू कर रहा है, इतने से स्टार्ट कर रहा है इस वेलोसिटी से। अब देखो ये 2 डायमेंशन मोशन है, ठीक है ना, 2 डायमेंशन हो 3 डायमेंशन हो, सबको अलग अलग सॉल्व कर लिया करो, चाहे तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप x वाले को अलग से डील कर लिया करो, y वाले को अलग से डील करा करो, z वाले को अलग से कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तुम्हारे 2 ही हैं। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इस पर 3 दे रखी है, ux बोल सकते हो इसको, y कितना दे रखा है, x में कितना है 6 है, एक्सेशन y में कितना है 4 है। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कहना क्या जा रहा है, x बताओ जब y की वैल्यू 32 हो जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू को 32 कर दो, y को 32 करो, यहां से समय निकाल लो, यहां से समय को निकालो, उस समय को यहां पुट कर लो और x निकाल लो। आई बात समझ में? क्या किया आपने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो सारी इक्वेशन लगा सकता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो 3 या 4 या 5, 3 तो आपको पता है, फिर एक आपका SN वाला, एक आपका एवरेज वेलोसिटी वाला, तो वो पांचों 5 वैलिड है। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन लगा लेता हूं फिर, 32 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a कितना दे रखा है 4 इंटू टी का स्क्वायर, यहां से 4 8 या 8 टी की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। बताओ टी की वैल्यू 4 सेकंड आ गई है, इस 4 सेकंड को उठा के यहां से यहां पुट कर लो, टी की वैल्यू 4 सेकंड आ गई है, इसको यहां से उठा के यहां पुट कर लो। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, बस इसमें आप x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू टी uxt प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर कर लो, आ गया x कोऑर्डिनेट 12 प्लस 16 इंटू 3 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना निकल के आएगा 60 निकल के आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन से सीखो, कल के दिन में वो तीसरा कोऑर्डिनेट भी लेके आता है, हमने को कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी लगा देंगे हम। ठीक है, हाँ भाई अभी लास्ट में किसने भेजा है E3 E4 वाला, 2 particles A and B start from rest and move for equal time on a straight line. The particle A has an acceleration A for the first half of the total time and particle B has, which particle will cover larger distance? बताओ भाई, फिर टाइगर वाइगर ये दोनों क्वेश्चन बताने क्या जिसके भी हैं भाई। हैं ये वाला सबका हो गया, मिटा दो उसको। देखो इसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब वहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक 2 पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल की कहानी दे रखी है। एक पार्टिकल क्या कर रहा है, पहले कुछ समय के लिए कुछ ऐसा करके दे रखा है क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉर इक्वल टाइम, तो ठीक है
ए चल रहा है, दोनों टी समय के लिए कर रहे हैं, तो टी बाई टू, बी भी चल रहा है, बी भी चल रहा है टी बाई टू के बराबर समय है, बराबर समय है, टोटल समय बराबर है। ए ने क्या किया, ए ने क्या कर रखा है, ए ने कर रखा है ए, हाँ ठीक है, ए वाला पहले हाफ में ए से चला, दूसरे हाफ में 2a से चला, बी वाला पहले में 2a से चला, बाद में ए से चला। तो जानना चाह रहा है कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। कर सकते हो, ये पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन है ये, देख लेना। अब डाउट आ रहा है तो हमने को तो सॉल्व करना है। ठीक है, रेस्ट से चालू कर रहा है, इनिशियली रेस्ट पे है, यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 0। कैसे करोगे इसको, कौन ज्यादा ट्रेवल कर रहा है? देखो दो तरीके हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, फिर यहां से यहां पर वेलोसिटी निकालो, फिर यहां पर वेलोसिटी आ जाएगी, फिर यहां से यहां तक के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है ना, क्या किया आपने, इसको पहले ब्रेक कर लो पी क्यू आर में, इसको पी क्यू और क्यू आर में ब्रेक कर लो। तो पी क्यू तो सही है, पी क्यू डिस्टेंस तो आपका हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्यू की निकाल लो, क्यू पर वेलोसिटी लगेगी यू प्लस ए इंटू टी बाई टू। फिर क्यू आर निकालना है, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, जो क्यू पर वेलोसिटी है वो इनिशियल बन जाएगी, क्यू की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी जब इतना देखोगे। तो कितना हो जाएगा, वी क्यू जो भी है इंटू टी बाई टू प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी बाई, निकाल लोगे। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है ना, दोनों निकाल लेना, इन दोनों को ऐड कर लेना, ये हो जाएगा। सेम तरीका यहां पर भी अप्लाई कर लेना, फिर देख लेना कौन सा ज्यादा आ रहा है। अब दूसरी बात हम एक और कर सकते हैं, अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा आपका, शुरू में एक्सेलरेशन ए है, इसका स्लोप देखो जरा ध्यान से, इसका स्लोप कुछ होगा, कहां तक, टी बाई टू तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जरा ध्यान देना, उसके बाद इसका स्लोप दुगना हो जाएगा। ये पहले थीटा था, ठीक है, ये बाद में अल्फा होगा, कहां तक, टी बाई टू तक। तो टेन अल्फा, अल्फा को टू थीटा मत लिखते ना, टेन अल्फा आपका टू थीटा होगा, टू टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है आपका। तो इस तरीके से देख सकते हो। अब एरिया निकाल लेना, एरिया किसका ज्यादा आएगा, ठीक है ना। सेम केस में दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में पहले 2a से भाग रहा है, सर वीडियो स्टॉप हो गया। पहले 2a से भाग रहा है, बाद में थोड़ा कम कर, तो मेरे ख्याल से तो ये वाला a3 बनेगा, और ये वाला आपका 2 से ज्यादा आ जाएगा, a2 से ज्यादा आएगा, a4 वाला a2 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेकंड वाले में। चल रहा है दोनों केस में आपका एक्सलेट हो रही है, तो जो शुरू में ज्यादा एक्सलेट करके चलेगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी खासी वेलोसिटी गेन कर चुका होगा शुरू में ही। शुरू आज से क्या होगा, हाँ सर, वीडियो बहुत लैग कर रहा है। हाँ सर। ये समझ में आया, ये कैसे करना है? नहीं सर, बहुत चलो छोड़ो, फिर आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज का इतना ही सर रखते हैं। ये इक्वेशन से सीधा आ रहा था। पहले जो S1 है वो 580 स्क्वायर बाई 8 और S2 1180 स्क्वायर बाई 8 आ रहा है। वो सेकंड वाला बराबर है। हाँ सेकंड वाला तो ज्यादा है, हाँ वो तो दिख ही रहा है।
अरे मैं यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, हाँ वो तो कर सकते हो, जैसी मर्जी है। ठीक है, चलो इतना ही रख रहे हैं, आज का इतना ही रख रहे हैं, जाओ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू। हम्म। हेलो सर। हाँ बोलो। सर प्रोजेक्टाइल में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का A7 बस बता दो कैसे कैसे करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या है, भेजो फटाफट भेजो, भेज दो मेरे को, सिंपल नॉर्मल उस पर भेज दो मेरे को, ग्रुप में मत भेजना, वैसे ही भेज दो, फटाफट भेजो। हाँ एक सर 99302 यही है ना आपका? ना ना, 99179। सर मैंने हाई भेजा वही है क्या? हाँ हाँ हाँ, चलो मैं ये तो एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं। लिख लिया होगा बाकी लोगों ने? भेजो भेजो फटाफट भेजो। इसमें क्या है, इसमें कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? A7? हाँ the A7। direct the direction of the motion of the project at a certain distance is inclined at an angle alpha with the horizontal after t second beta. Find the horizontal component of velocity in terms of g alpha beta, positive in the anti-clockwise से। ठीक है, देखो क्या कर नहीं सकती, 30 सेकंड के बाद ना करना पड़ेगा, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा। किसी समय पर अल्फा होगा, कुछ समय के बाद बीटा हो जाएगा, तो वहां से पहले तो रिलेशन निकाल लो, वी वाई दोनों निकालो, दोनों केस में वी वाई निकाल लो। ठीक है, एक में v1 मान लो, एक में v2 मान लो, ओवरऑल वेलोसिटी को। एक में ओवरऑल वेलोसिटी को v1 मान लो, एक में ओवरऑल वेलोसिटी को v2 मान लो। पहले v1 मान लो, बाद में v2 मान लो। तो v1 का cos अल्फा इज इक्वल टू v2 का cos बीटा, इतना तो पता चल गया, x कंपोनेंट सेम होता है। ठीक है, वहां से कुछ हाँ आइडिया लग, हाँ। फिर y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, v1 का साइन अल्फा, v2 का साइन बीटा। तो उन दोनों में वो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो y डायरेक्शन में, ये इनिशियल मान लो, ये वाली फाइनल मान लो, तो वहां से कुछ निकल जाएगा। और यहाँ से v1 v2 का रेशियो निकला ही हुआ है, तो कुछ वहां से सॉल्व हो जाएगा आपका, तो आप उतने से काम बन जाएगा आपका। दो इक्वेशन काम पाएंगी, एक तो दोनों टाइम पर x कंपोनेंट बराबर कर लो, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा ना उसने। बाद में क्या करना है आपको, v1 का cos अल्फा निकाल देना है, v1 का cos अल्फा या फिर v2 का cos बीटा, इन दोनों में से कोई भी बताओ, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, v1 का cos अल्फा इज इक्वल टू v2 का cos बीटा। दूसरी क्या है, v1 का sin बीटा और v2 का sin बीटा, उसमें रिलेशन लगा देना, v2 का sin बीटा इज इक्वल टू v1 का sin बीटा माइनस जीटी, और एक पहले वाले रिलेशन से दोनों से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वो यूएक्स ही क्या? हाँ वो यूएक्स के बराबर ही होगा ना, लेकिन यूएक्स की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी आपको, यूएक्स तो वैसे भी अननोन नहीं है ना। आप जनरल कोई, अरे यार कल पूछना, अब हो गया। अब इतना बता ठीक। बता दिया, उसमें अगर क्लिक कर गया कोई रास्ते में दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होंगे। सर वीडियो लैग हो रहा है। सर वीडियो लैग हो रहा है बहुत।